अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण इकराम है। मैं एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मेरा काम यहाँ पर प्रेगनेंसी और औरतों के दीगर मसाइल जैसे रसोलियों का इलाज, माहवारी के मसाइल, इनफर्टिलिटी, बांझपन का इलाज वगैरह है। आज हम स्पेशली जिस टॉपिक पर बात करेंगे पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़। पूरी दुनिया में अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, ज़्यादातर सर्जरीज़ लेप्रोस्कोपिकली होती हैं, ओपन सर्जरीज़ बहुत कम होती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इन सर्जरीज़ का पता नहीं होता, और जिन लोगों को इन सर्जरीज़ के बारे में मालूमात होती हैं तो उनके शहर में या उनके करीबी की हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं लोगों को ये पब्लिक अवेयरनेस दे सकूं कि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारे पास ये सारी सर्जरीज हो जाती हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ को आम अल्फाज में की होल सर्जरी या फिर दूरबीन या फिर कैमरे के ज़रिए से की जाने वाली सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी में बहुत छोटे से कट 5 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर के छोटे कट पेट पर दिए जाते हैं, जैसे मटर के दाने के बराबर कट पेट पर दिए जाते हैं, और उन कट्स के थ्रू पतले औजार पेट में इंट्रोड्यूस होते हैं, डाले जाते हैं, उनके ज़रिए से सर्जरी होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत छोटे कट पेट पर दिए जाते हैं, जबकि ओपन सर्जरी में एक बहुत बड़ा कट दिया जाता है जिसके बाद बहुत बड़ा एक स्कार बन जाता है पेट के ऊपर, और स्कार जो है वो एक बदनुमा दाग होता है जो ज़्यादातर पेशेंट्स को या फीमेल्स को एक्सेप्टेबल नहीं होता। इस सर्जरी का ये भी फ़ायदा है कि इसमें बहुत कम ब्लीडिंग होती है। ओपन सर्जरी में काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है और उसमें फिर ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड लगाने का भी ज़्यादा खर्चा होता है और उसके अपने भी नुकसानात हैं। तो अगर हम इस सर्जरी को देखें तो इसमें एक तो ब्लीडिंग कम होती है, दूसरा ब्लड लगाने का भी ज़्यादा हम इसमें ब्लड नहीं लगाते होते। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस सर्जरी में इन्फेक्शन बहुत कम होता है, चूँकि बहुत छोटे कट होते हैं और सर्जन अपना पूरा हाथ पेट के अंदर नहीं डालता है तो इन्फेक्शन का भी बहुत कम चांस होता है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन बहुत कम होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है, और पेशेंट बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाता है। वो जल्दी चलना फिरना शुरू कर देता है, मोबिलाइज हो जाता है, और उसको फील ही नहीं होता कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। इस सर्जरी के थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिकली हम तकरीबन हर किस्म की सर्जरी कर सकते हैं, जैसे बच्चेदानी का हटाना, रसोली का हटाना। अगर अंडादानी में कोई रसोली है तो उसे हम लेप्रोस्कोपिकली हटा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को बच्चे बंद करवाने हैं, मनसूबाबंदी करनी है और ट्यूब्स ब्लॉक करने हैं तो वो भी हम इसी के थ्रू बंद कर देते हैं। इसी तरह अगर इनफर्टिलिटी का केस है, बांझपन का केस है और उसमें ट्यूब्स को चेक करना है कि वो ओपन है या बंद है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसी तरह अगर कैंसर का मरीज़ है और उसकी बायोप्सी लेनी है तो हम इसमें बिल्कुल बायोप्सी ले सकते हैं, और हर जगह से ले सकते हैं क्योंकि एक 360 व्यू हमें नज़र आ रहा होता है, तो हम बहुत इजीली बायोप्सी भी ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि लोगों को ये पता चल सके कि लेप्रोस्कोपिकली तकरीबन हर सर्जरी हो सकती है और ये ओपन के मुकाबले में बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर पेशेंट को कोई ओपन सर्जरी करानी है तो इससे बेहतर है कि वो लेप्रोस्कोपिकली कराए। अगर आपको फर्दर इस बारे में मालूमात हासिल करनी है या सर्जरी करवानी है तो हमारे वीडियो पर नंबर लगा हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरे क्लिनिक आकर फर्दर मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।